अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ डेली रूटीन व्लॉग। तो इसी तरह डेली रूटीन जो हमारी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो तो नाश्ते से ही स्टार्ट होती है। तो मैंने नाश्ते की वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन उसके बाद मैंने क्लीनिंग की वीडियो बनाई है। जो होम क्लीनिंग है, जो हमारे घरों में सबसे पहले जो होती है वो स्टार्ट होती है सफाई से। तो इसी तरह सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया था, फिर उसके बाद मैं पोछा लगा रही थी अच्छे से। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो रूटीन है वो क्या है कि हम सबसे पहले जो है हमारे घरों में सबसे पहले सफाई की जाती है। और मेरी सफाई की जो रूटीन है वो है नाश्ते के बाद ही स्टार्ट होती है। उसके बाद मैं लंच टाइम की तैयारी करती हूँ। इसी तरह मेरे पास ग्रॉसरी का जो सामान था वो ख़त्म हुआ पड़ा था कुछ। तो आज मैंने अपनी अम्मी से बिरयानी की फरमाइश की थी। तो फिर हमने फिर बिरयानी का जो सामान था कुछ वो भी हमने ग्रॉसरी में ऐड किया। किचन में हमें बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है कि हम चीज़ों को किस तरह से सेव करें, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो मैंने जो है ये ग्रॉसरी है जैसे ड्रा में ही इसको अच्छे से मैनेज कर लिया था। तो अब हम नेक्स्ट तैयारी करने लगे थे जो है वो बिरयानी की, जो मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। और जब अम्मी के हाथ की बनी हो तो फिर मैं तारीफ़ के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। इसी तरह अम्मी ने प्याज कट कर ली थी, लहसुन भी जो है वो उसको भी पील ऑफ कर लिया था। उसके बाद चावलों को भिगो के रखना था। तो अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 गिलास बनाना चाहते हैं या 1 किलो बनाना चाहते हैं या 2 किलो बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह चावलों को भिगो कर रख दें पहले। उसके बाद अम्मी ने जो ऑयल गर्म हो रहा था उसके अंदर प्याज डाली है। तो अब इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। तो इसी तरह चावलों को हमने जो भिगो के रखना था वो भिगो के रख दिया। उसके बाद जो हमारे पास लहसुन और अदरक कटी हुई थी उसको हमने ब्लेंडर में डाला, और उसके बाद टमाटर जो है उसको भी हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हरी मिर्च को ऐड करेंगे, इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जो चिकन था हमारे पास उसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। उसके बाद हमारे पास जो प्याज थे वो अच्छे से ब्राउन हो चुके थे, हमने चिकन को ऐड करके इसको अच्छे से भून लेना है। और उसके अंदर फिर हमने ऐड कर देना है ब्लेंड किया हुआ मसाला। उसके बाद अम्मी दूसरा मसाला बना रही थी जिसमें अम्मी ने ऐड किया है चार गोश्त मसाला ऐड किया था। इसके अंदर धनिया ऐड किया है और इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और लाल मिर्च ऐड की है। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी और उसके बाद नमक को ऐड कर दिया है। और इन सब मसालों को इसमें ऐड कर देना है। तो इसी तरह जो मसाले ऐड हो जाएँ तो उसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इसमें हमने जो है वो बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया, तो इसमें जो स्पेशल मसाला है वो अचार गोश्त मसाला है जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये ज़रा डिफरेंट तरीके से बिरयानी बना रहे थे हम। तो यहाँ पर आपको गरम मसाला नज़र आ रहा है, तो गरम मसाला जो है ये बहुत ही स्पेशल है, ये हम मंगवाते हैं डीए खान से। तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो हमने चावल को जो बॉयल करने के लिए में इस गरम मसाले की, साबित गरम मसाले की ज़रूरत थी। तो अम्मी ने यहाँ से जो सेपरेट कर लिया, जो चीज़ अम्मी को यहाँ से नीड थी। यहाँ पे हमने दालचीनी ली है, बादबान का फूल लिया है, उसमें लौंग लिए हैं और उसमें हमने ब्लैक पेपर साबित। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिरयानी मसाला जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है अब वो हम करने जा रहे हैं। तो अम्मी ने क्या डाला है, इसमें ऑयल डाला है। ऑयल में अब आप डालेंगे ज़ीरा। तो आप जानते हैं कि चावल में ज़ीरा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। जो खुशबू होती है ज़ीरे की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो इसमें अम्मी ने जो साबित मसाले थे वो ऐड कर दिए और अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद अब हमने क्या किया है कि इसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी आप उसी हिसाब से ऐड कर सकते हैं जिस हिसाब से आपके पास चावल भिगोए हुए हैं। अब हमने इसको थोड़ा दम पे रख दिया है जब तक बॉयल नहीं आता। तो तब तक हम रायता और सलाद बना लेते हैं। अब उसके बाद जो है बॉयल आ चुका था और अम्मी ने इसमें चावल है ऐड कर लिए थे। चावल ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसका हम वेट करेंगे जब तक चावलों को बॉयल नहीं आता, जब तक पानी ख़त्म नहीं होता है। तो इसी तरह मुझे पुदीने की नीड थी, तो मैं अपने साथ वाले लॉन में जाके पुदीना लेके आई हूँ क्योंकि मुझे चटनी भी बनानी थी। तो उसके लिए मुझे पुदीने की नीड थी और साथ-साथ सैलेड भी हम बना रहे थे। अम्मी ने पुदीने को सैलेड के तौर पर भी कट कर दिया था यहाँ पर।
और आप देखें कि यहाँ पर चावल का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। अब हमारा जो मेन काम, जो मेन स्टेप है वो है कि हमने बिरयानी का जो मसाला था उसकी तह लगानी थी। एक तह हमने जो मिड में लगाई थी और दूसरी जो तह है वो हम इसके ऊपर लगा रहे थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बहुत ज़्यादा जो हमें नीड पड़ती है वो है फूड कलर की। तो यहाँ पर हमने येलो जो फूड कलर था वो ऐड कर दिया। उसके बाद हमने आखिरी स्टेप करना था वो क्या था कि हमने बिरयानी को अच्छे से दम पर छोड़ देना है। इसी तरह 15 टू 20 मिनट्स दम पर हमने इसको छोड़ दिया। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर सलाद भी बना ली थी और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ही चटनी के लिए जो सामान था वो फ्रीज़ हुआ पड़ा था, तो इसमें हमने जो है दही को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास चटनी भी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर सलाद, ये सब कुछ तो हमारे पास रेडी था। क्योंकि बिरयानी जो है वो अभी दम पर लगी हुई थी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी उसकी, तो हमसे रहा नहीं जा रहा था। तो मैं अम्मी से ही कह रही थी कि जल्दी से अब बस दम ही खोल दे। और उसके बाद हमने जैसे ही टाइम हुआ तो उसके बाद हमने दम को खोला। आप देख लें कितनी अच्छा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतनी मज़े की खुशबू थी कि मुझसे रहा नहीं गया। तो इसी तरह मैं सबसे पहले अम्मी के पास प्लेट लेके पहुंच गई ताकि अम्मी मुझे जल्दी से प्लेट बना दे और मैं जल्दी से इतनी मज़े की जो बिरयानी बनी हुई थी उसका मज़ा ले सकूं। तो मैं अपनी जो प्लेट लेके टेबल पर आके बैठ गई। तो यहाँ पर रायता और सलाद के साथ मैं इसको सर्व करने वाली थी। इसी तरह मैं और मेरा भाई अपनी अपनी प्लेट बना के यहाँ पर टेबल पर आके बैठ गए और यहाँ पर हम अपनी बिरयानी को इंजॉय करने लगे। क्योंकि बिरयानी का जो टेस्ट था वो बहुत ही मज़े का टेस्ट था। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं ज़रूर हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।